जय श्री राम भाइयों और उनकी बहनों, आज फिर आ गया हूं मैं माहौल में आग लगाने। जो 2 कौड़ी के लोग, जिनकी कोई औकात नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई वैल्यू नहीं, जो आपको हल्के में लेते हैं, आपको बदनाम करते हैं महफिल में, उनके लिए कहना चाहूंगा मेरे भाई, याद रखना मेरे लाल, भले ही थोड़ी जिंदगी कम जी लेना, थोड़ी जिंदगी कम जी लेना, पर किसी बहन के लौड़े से दब के मत रहना मेरे भाई। क्योंकि जिंदगी आपकी है, अपने हिसाब से जियो। जिंदगी आपकी, अपने हिसाब से जियो, समझ रहे हो? अगर अपने हिसाब से जियोगे ना तो उसका मजा अलग रहेगा मेरे भाई। क्योंकि किसी से दबना, किसी से डरना आपको शोभा नहीं देता यार। याद रखना इस बात का। बात कड़वी लेकिन सच्ची है मेरा भाई, अंडरस्टैंड। और एक और बात बता देता हूं मैं, बहुत ही मीनिंगफुल है मेरे भाई। मेरी हर एक बात को मीनिंग से समझने में कहना क्या जा रहा हूं, मेरी हर एक बात में गहराई में जाना कि मैं कहना क्या चाहता हूं मेरे भाई। कसम जवानी की वादा नहीं, दावा करता हूं मेरे भाई। अगर इस बात को तुमने अच्छे से अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उतार लिया ना, तो कभी भी कहीं भी मात नहीं खाओगे। वो क्या, याद रखना, किसी एक शख्स के पीछे, किसी भी एक व्यक्ति के पीछे, लोंडे और लोंडिया दोनों से बोल रहा हूं, ध्यान रखना कि किसी एक व्यक्ति के पीछे, किसी एक शख्स के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करना। क्योंकि जिंदगी आपकी है, जिंदगी हसीन है। इसे बेकार की बातें और बेकार के झगड़ों में बर्बाद मत करो, नष्ट मत करो। अपने जीवन का हर एक क्षण का आनंद लो, हर एक क्षण को एंजॉय के साथ जियो। एंजॉय एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज हियर नो वंस मोर मेरे भाई। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसे केस मेरे सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आते हैं ऐसे केस मेरे सामने कि किसी एक व्यक्ति के पीछे अपने आप को नष्ट कर लिया, बर्बाद कर लिया। अबे चूतिए, अपने कर्मों के अलावा परमपिता, परमात्मा और मालिक किसी को कभी किसी से मत डरो, किसी से डरा ही मत। अब कुछ चूतिए आएंगे कमेंट सेक्शन में अपना बुद्धिमानी का परिचय देने कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं, कर्मों के अलावा किसी से मत डरो। अपने माँ बाप से भी नहीं डरे, अपने टीचर से भी नहीं डरे, अपने आदर्श विशिष्टों से भी नहीं डरे। तो चूतियों, अगर कर्म अच्छे रहेंगे तो फिर माँ बाप, टीचर्स, इनसे डरने की आपको आवश्यकता ही क्या है? उनसे डरना नहीं है, वो खुद आपका सपोर्ट करेंगे इस काम में। तो काम अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, बाकी और किसी तुर्रम खा से मत डरो साला। मेरी इस बात को अपने जीवन में लागू करना मेरे भाई, सफलता आपके कदम चूमेगी, वरण करेगी, विजयश्री आपके गले लगेगी मेरे भाई। गारंटी नहीं, दावा करता हूं, इस बात का एक्सपीरियंस बोलता तुम्हारे भाई का। और हाँ, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा इतने खुश रहो, इतने मुस्कुराते रहो कि आपके दुश्मनों को भी लगे कि इस बंदे को किस बात की खुशी है यार। समझ रहे हो? क्योंकि आपका खुश रहना, आपका मुस्कुराए आपके शत्रु के लिए, आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा मेरे भाई। उनसे ना तो आपको लड़ना है, ना उनको कोई नुकसान करना है, ओनली उन खुश रहना है। उनको बदला लेने का एक बेस्ट रास्ता, मूल मंत्र है मेरे भाई कि हमेशा खुश रहो। और एक और बात, भले ही 1 बीघा जमीन कम हो पर सुविधा सब होनी मेरे भाई। समझ रहे हो? कहते हैं ना कि भले 1 बीघा जमीन कम हो पर सुविधा सब हो। अब इसके अंतर्गत बात को समझना, भले अपने बापू से, अपने पिताश्री से बोल देना कि पिताजी भले मेरे लिए 1 बीघा जमीन कम रखना, बट मेरे को सुविधा सब चाहिए। सुविधा आपको अपने स्तर से ले लेना कि आपको क्या क्या सुविधा चाहिए अपनी लाइफ में मेरे भाई, दोबारा नहीं मिलेगी। छाती ठोक कर, ठोक बजाकर तबाही मचाते और माहौल में आग लगाते हुए जियो यार। जिंदगी को भी लगे कि मैं इसे नहीं, मुझे ये मिला है। याद रखना मेरे भाई, बिल्कुल इसी प्रकार जीना अपनी जिंदगी को कि जिस दिन मरो ना, दुनिया साली रोती रह जाए, आप हंसते हुए जाओ संसार छोड़कर। यही कहना चाहता हूं मैं तो मेरे भाइयों को, यही सीख देना चाहता हूं यार। बस कर्म अच्छे करो, कांड मत करो, कांड भी अच्छे करो तो अच्छे करो, बुरे मत करो। किसी से डरना नहीं है, किसी से दबना नहीं है। बात जो कुछ भी हो सीधी साले के थोबड़े पर कहो, उसको बुरा लगे तो 10 बार नहीं, भले 1000 बार लगे। अंडरस्टैंड मेरे भाई? और हाँ, 2 बीघा जमीन ज्यादा होनी पर चानी औलाद नहीं होनी। याद रखना इस बात का, चानी औलाद शोभा नहीं देती है मेरा भाई। आपके बाप को, अपने पिताश्री को, अपने बापू को गर्व होना चाहिए। साले कर्म करो, कांड करो, हरकत करो, बरकत करो, सब कुछ करो, ऐसी करो कि अपना पापा भी, अपना बापू भी साला छाती ठोक कर अपने पड़ोसी से कहे कि मेरी औलाद है, मेरी औलाद जा रही है।
याद रखना इस बात का, उसी बंदे का मानव जीवन सफल माना जाता है मेरे भाई। याद रखना इस बात का। तो जिंदगी शेर की तरह जियो, ना कि भेड़ बकरियों की तरह। यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों में आपसे। अंडरस्टैंड? ये घटना मेरे साथ घटी हुई आपको बता रहा हूं मैं, समझ रहे हो? कश्मीर की वादियों से लेकर आया हूं इस विचारों को, इन विचारों को, इन बातों को। तो अपने जीवन में उतारना और मचाना तबाही, ना मचे फिर कहना मेरे भाई। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी माहौल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी महफिल में अपनी बात कहने की हिम्मत रखो। अगर आपकी बात कहने में अगर आप चूक गए तो पीछे रह जाओगे मेरे भाई। और कौन होता है आपको पीछे रखने वाला? हम राजा है, हम बादशाह है, हम बाजीगर है। पहले हमारी बारी, जिसके बाद में दुनिया की बारी। ये रखना अपना अंदाज, अपना एटीट्यूड, अपना नजरिया। फिर देखना जिसे भी आप चाहते हो, जिस भी मंजिल को आप चाहते हो, अगर आपको गले ना लगाए तो फिर कहना मेरा भाई। ये रखना अपने जीवन में अपना नजरिया, अपना अंदाज। फिर देखना तुम भी कहोगे वाह कि भाई की बात में दम के साथ वजन भी है। बात कड़वी लेकिन सच्ची है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं तुम्हें अगर तुम्हारे भाई के झटके जरा से भी पसंद आए ना, इतने से भी हल्के भी पसंद आए ना मेरे भाई, तो लाइक के बटन को तोड़ डालो और सब्सक्राइब के बटन में आग लगाकर घंटे को इतना बजाओ कि तुम्हारे दुश्मनों के कान में जाकर सुनाई दे मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आपको विचार काफी पसंद आए होंगे। मिलते ना इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो, क्योंकि आपका खुश रहना, आपका मुस्कुराना आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा है। और खुश रहोगे, मुस्कुराते रहोगे ना, तो पड़ोसन भी गाल चूमेगी मेरे भाई। एक्सपीरियंस बोलता है तुम्हारे भाई का। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। और हाँ, तुमने अभी तक अपने भाई को इंस्टा पर फॉलो नहीं किया, तुरंत जाकर इंस्टा पर फॉलो करो अपने भाई को, क्योंकि इंस्टा पर इससे 2 गुनी ज्यादा तबाही मचा रखी तुम्हारे भाई ने। बिना तेल से, बिना माचिस से आग लगा रखी तुम्हारे भाई ने। तो जाओ तुरंत इंस्टा पर फॉलो करो अपने भाई को। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे भाई। तो मिलते हैं। जय हिंद।